हाँ, ध्यान देंगे क्लास 8 वाले सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। इसमें पहला लेसन आप लोगों को पढ़ाया गया है, दूसरा और तीसरा लेसन कट कर दिया गया है। तीसरा लेसन और दूसरा दोनों ये कट गया है। चौथा लेसन आपका दिया है पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा लिख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। संज्ञा की परिभाषा जिस शब्द से किसी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान या भाव के नाम का बोध कराता हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा के भेद रीडिंग डाल लेंगे। संज्ञा के भेद, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इन तीनों के बारे में मैं आज परिभाषित करते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में बोध हो, ज्ञान हो, जानकारी प्राप्त हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध कराता हो वह शब्द, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको शाब्दिक रूप में लिखा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा स्थान का बोध कराता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक दिया उसमें विशेष व्यक्ति, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, महात्मा गांधी हैं। ठीक है। इस तरह विशेष व्यक्ति और विशेष वस्तु, महाभारत है, रामायण है, लाल किला, ये सब विशेष हैं। स्थान का जैसे मेरठ है, चर्चित है, बॉम्बे है, दिल्ली है, ये सब चर्चित हैं। विशेष स्थान का, विशेष वस्तु का बोध कराता है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है आपका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्द से किसी भी प्राणी, व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का, उसके पूरे जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान अथवा उस वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु है, पशु शब्द आया है अर्थात उस पशु की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। उस पशु में आपका बकरी भी है, बैल भी है, भैंस भी है, शेर है, ये उसके संपूर्ण जाति का बोध कराता है। पक्षी है, पक्षियों में जितने भी जातियां हैं सभी जातियों का बोध कराता है। लड़का, मनुष्य, नर, नारी, पहाड़, जंगल, चिड़िया, नगर, गांव, बाजार, खेत, यह जो शब्द हैं उसके, उस प्राणी के, उस व्यक्ति का अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति की, उसके पूरे जाति का बोध कराने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। शाब्दिक रूप में लिख सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दे देंगे। उसके बाद आता है ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार की होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा के बारे में पहले इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष या भाव, अवस्था आदि का बोध कराता हो, उसकी विशेषता का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण का, दोष का, भाव, अवस्था अथवा विशेषता का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भूख लगना एक प्रकार का भाव है, दिखाई नहीं देता है लेकिन एक भाव है, इसलिए भूख शब्द जो आएगा यह क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन, ये आपकी अवस्था का बोध कराता है। बुढ़ापा, जवानी, ये भाववाचक संज्ञा है क्योंकि उसकी अवस्था का ये बोध कराता है।
हरियाली उसकी विशेषता का बोध कराता है कि वह हरे रंग का है। ये विशेषता उसकी ये है कि वह खेत, वह फसल हरी भरी है। तो उसकी अवस्था का दुख, खुशी, ये उसके गुण का है। दुख, सुख, ईमानदारी, सच्चाई, ममता, एकता, आज़ादी, ये सब जितने शब्द हैं ये आपके भाववाचक संज्ञा कही जाती है, भाववाचक संज्ञा को बोध कराता है। अभी आप जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा भी कई प्रकार की होती है। मुख्य रूप से आप जान लीजिए 2 प्रकार का जातिवाचक संज्ञा, ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है समूहवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार का, एक समूहवाचक होता है, एक द्रव्यवाचक होता है। समूह से अर्थ समझ में आता है कि वह एक कोई दल है, एक समूह है। तो समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह का या किसी समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्द से किसी समूह का या उसके समुदाय का बोध होता हो उसे समूहवाचक या समुदायवाचक भी कहा जाता है। जैसे कक्षा है, कक्षा में जो बच्चे बैठे हुए हैं ये एक समूह है, एक समुदाय है कक्षा का। परिवार है, अंगूर का गुच्छा है, एक समुदाय है, समूह है, दल है, टोली है, गुलदस्ता है, भीड़, ये सब समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञाएं कही जाती है। आता है शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा। शब्द आया हुआ है द्रव्य, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। थोड़ा सा अंतर है लेकिन दोनों में भिन्नता है, जबरदस्त भिन्नता है। एक द्रव माने होता है पानी और द्रव्य माने होता है पदार्थ या वस्तु। द्रव्य माने होता है वह वस्तु या पदार्थ। द्रव्य में आपका ठोस भी आएगा, द्रव भी आएगा, गैस भी आएगा। तो द्रव एक प्रकार का तरल पदार्थ और द्रव्य में आपका ठोस, तरल और गैस तीनों होता है, ठीक ना। अभी आया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब हुआ कि वह वस्तु के बारे में। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्द से किसी वस्तु का, द्रव्य का, किसी धातु का या किसी पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी एक प्रकार का द्रव्य है, चाय द्रव्य है, सोना एक प्रकार का धातु है, लोहा, लकड़ी, मिट्टी ये पदार्थ हैं। तो इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार का होता है। ये भाववाचक संज्ञा आपका 5 प्रकार है। पहला है क वाले में जातिवाचक संज्ञा शब्द से बनने वाली 5 प्रकार के शब्द से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से बनाई जाती है जातिवाचक संज्ञा शब्द से। ये भाववाचक बनता है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक बनेगा। फिर ख में दिया है सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से। तीसरा है विशेषणों से, विशेषणों।
विशेषण, विशेषण विशेषण से बनाया जाता है। और घ दिया है क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्दों से। तो लास्ट है अव्यय से, अव्ययों से। ये 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। जातिवाचक संज्ञा शब्द से बनेगा, सर्वनाम शब्द से बनेगा, विशेषण से बनेगा, क्रिया शब्द से, और अव्यय शब्द से ये बनता है भाववाचक संज्ञाएं। अब यह नेक्स्ट डे आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद इसमें एक्सरसाइज बताया जाएगा। ठीक है ना, धन्यवाद।